अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। यानी कि आपने बज़रिया तक़सीम आदे आज़म मालूम करना है। आपको यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपने डिवीजन के मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने इन दोनों में सबसे पहले जो है वो कॉमन वैल्यूज़ चेक कर लेनी है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो है वो अगर तो कोई कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपने इनको पहले ही निकाल के लिख लेना है, ठीक है। कॉमन लेकर लिख लेना है, बाद में अगला प्रोसीजर करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, ना इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे हम अपना जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री भी हमारे पास 3 है और इसकी भी हमारे पास 3 है, ठीक है। दोनों की सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो इसमें से जो है वो इसके बाद तो इसके दोनों की डिग्री सेम है। इसके बाद आप देखें कि आपके पास जो अगला पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगली टर्म है जो, ठीक है, वो आपके पास है 3x² और यहाँ पर आपके पास है 1x², ठीक है। तो जो बड़ी टर्म है, ठीक है, जो जिस टर्म का कोफिशिएंट बड़ा है, ठीक है, तो उसको आपने जो है वो अंदर रख लेना है और इसको आपने जो है वो बाहर रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सेम जो है वो जैसे हमने पहले डिवीजन्स की हुई हैं, यहाँ पर जो है वो सेम तकरीबन वही प्रोसीजर है, ठीक है। तो आपको ये पास यहाँ पर जो है वो x³ है, यहाँ पर भी फर्स्ट x³ है, तो आपने यहाँ पे x³ लेकर आना है। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो है वो x³ को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, x³ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे फिर इस पूरे पोलिनोमियल को 1 से मल्टीप्लाई करवा के इधर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको माइनस करवाना होता है, तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें साइन चेंज करके जो है वो इसको माइनस, ये आपके पास कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 का, ठीक है, 3 में से 1 2x² आ गया, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 10 में से 16 में से 10 निकालेंगे 6x आ गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन फिर बड़ी वैल्यू का 12 में से 8 आप निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने जो है वो कॉमन वैल्यूज़ चेक कर लेनी है, ठीक है। एक एक स्टेप करने के बाद आपने जो है वो कॉमन चेक करते रहना है, ठीक है। कॉमन वैल्यूज़ को चेक करते रहना है। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ से आप जो है वो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 6 और 4। 6 भी 2 पर डिवाइड हो जाता है और 4 भी 2 पर डिवाइड हो जाता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पर x² बचा -3x और यहाँ पर आपके पास +2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास इसकी पावर 2 है और इसकी पावर है 3, यानी कि यहाँ पे हम मज़ीद इसकी डिवीजन नहीं कर सकते x3 के साथ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर आपने क्या करना है कि इस वाले पोलिनोमियल को उठाकर आपने डिवीजन के अंदर ले आना है, ठीक है। ये वाला जो हमने बाहर रखा हुआ है, तो इसकी जो हमने डिवीजन करनी है वो हमने इसके साथ करनी है। ये वाला 2 जो है इसको हमने इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x³ है और ये है आपके पास x²। तो आपने x² से x³ बनाना है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको x² को x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो फिर आपके पास क्यूब में आंसर आएगा। यानी कि आप इस सारे पॉलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखेंगे। तो x² को x से मल्टीप्लाई करवाएं, x³ आ गया, -3x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, -3x² आ गया, +2 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने x के नीचे x वाली वैल्यू रखनी है, x² के नीचे x² वाली और x³ के नीचे x³ वाली, ठीक है। तो इनको हमने माइनस करना होता है डिवीजन में। तो माइनस करने के लिए हमें नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने चाहिए, तो हमने साइन चेंज किए हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे प्लस 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 हो गया, 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 12x, ये वाला 8 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास x² है और ये भी x² है, यानी कि यहाँ पे हम इसके साथ डिवीजन कर सकते हैं और हमें चाहिए 4x²। तो इसका मतलब है कि हमें x² को 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जो साइन आपका यहाँ पे होता है वही आपने यहाँ लगाना होता है, तो इसको 4 से करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x², 4 3 दा 12, 4 2 दा 8। इनके साइन चेंज करेंगे तो ये सारे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो HCF है वो क्या बनेगा, HCF आपका वो वाला पोलिनोमियल बनता है जो हमारी वैल्यूज़ को एंड तक पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल ने जो है वो इसको पूरा डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोलिनोमियल है ये हमारा क्या है, HCF है, ठीक है। अब हमने सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है।
तो सेकंड पार्ट बच्चों आप देखें कि आपको ये दो पोलिनोमियल दिए गए हैं, ठीक है। इसकी डिग्री आपके पास है 4 और इसकी है 3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में ही हमें फ़र्क मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर हम इस वाले को अंदर रखेंगे और इस वाले को हम रख लेंगे बाहर। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास है x4 और यहाँ पर है 5x3। अब x³ से तो x4 हम बना सकते हैं अगर हम उसको x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो 5 जो है इस तो यहाँ पे जो है वो 5 लाने के यहाँ पे फिर हमारे पास 5 या 5 का मल्टीपल आना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये वाला जो आपके पास 5 आएगा उसको आपने इस वाले पोलिनोमियल से पहले मल्टीप्लाई करवाना है, बाद में हमने डिवीजन स्टार्ट करनी है। तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करवा देना। ये आपके पास आ जाएगा 5x4 + 5x³ 5 to the 10 और 5 1 the 5 5 3 the 15। अब हम डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5x³ को अगर आप x से मल्टीप्लाई करें तो 5x4, 3x को x से मल्टीप्लाई करें 3x, यहाँ पर स्केयर आएगा, ठीक है। 3x स्केयर को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ हो गया, -17x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x स्केयर, प्लस 6 को जो है वो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 2x³ बचा है, प्लस माइनस माइनस साइन फिर बड़ी वैल्यू का 17 में से 10 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, प्लस माइनस माइनस x और ये -15 आपके पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो है वो अब 5x³ है और ये है 2x³। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिवीजन हो सकती है, ठीक है। दोनों की डिग्री सेम है। अगर ये डिग्री इसके साथ जो है वो सेम हो, ठीक है, या फिर ये वाली इससे छोटी हो तब हम डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो ये वाली डिग्री जो है वो बड़ी हो जाए और ये वाली जो है वो अगर यहाँ भी आपके पास जो है वो छोटी पावर आ जाए और यहाँ पर बड़ी पावर आ जाए तो फिर आपने क्या करना होता है कि इसको अंदर लेकर आना होता है। लेकिन यहाँ भी हमारे पास सेम ही है तो इसका मतलब है कि हम इसी स्टेप में इसकी मज़ीद रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखें कि यहाँ पे आपके पास x³ के साथ 2 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास है 5, ठीक है। तो अब हम जो है वो 5 को जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमने फिर वही स्टेप दोहराना है। तो यहाँ पे हमने इस पोलिनोमियल को भी इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस पोलिनोमियल को पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 to the 10 x³ आ जाएगा। यहाँ पर 5 7 the 35x², 10 5 1 the 5x और 5 15 the 75 आ गया। अब हमने डिवीजन करनी है तो ये आपके पास 10x³ आ गया। इसका मतलब है कि आप फिर जो है वो 5x³ को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 5x³ को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाएगा 10x³। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे साइन आपके पास प्लस का था तो यही साइन हमने यहाँ पे लगाना है। तो 5 to the आपके पास आ गया 10x³, 3x² को 2 से करें 6x², 17x to the 34x, 6 to the आपके पास 12 हो गया। यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी साइन चेंज करने के बाद। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 35 में से 6 माइनस करेंगे तो 29x² आ गया, प्लस माइनस माइनस 34 में से 5 माइनस करें फिर 29 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको आप प्लस करेंगे तो 87 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर बचता है उसमें अब देखें कि यहाँ आपके पास x² है और यहाँ आपके पास क्या है x³ है, ठीक है। इसका मतलब है कि यानी कि ये आपके पास जो है वो छोटी हो गई है इसकी पावर और ये आपके पास है बड़ी। यहाँ पे मज़ीद हम इसके साथ इसकी डिवीजन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फिर हम इसको उठाकर जो है वो अंदर लेकर आएंगे डिवीजन के। और यहाँ पे डिवीजन करने से पहले हमने क्या करना होता है कि अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन निकाल के लिख लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 29 कॉमन आ रहा है। इधर आपके पास x² बचा है, इधर आपके पास x बचेगा 29, 3 का आपके पास होता है 87, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें अब हमने इसके साथ डिवीजन करनी है, ये x² और ये है 5x³। इसका मतलब है कि अगर हम जो है वो x² को मल्टीप्लाई करवाएं
5x से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 5x³ आएगा, यानी कि मैंने इसको 5x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 5x³, तो x को 5x से करेंगे तो +5x², -3 को 5x से करेंगे तो -15x। नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस -2x² प्लस माइनस -2x आ गया आपके पास +6। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है, यानी कि यहाँ पे हम मज़ीद डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो x² है और ये वाला साइन माइनस का है, तो इधर भी आपने माइनस लगा देना है। आपने 2x² लेकर आना है, इसका मतलब है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर में आपके पास है वो कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो HCF बन रहा है वो क्या आ रहा है, x² प्लस x और -3। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद हमने जो है वो इसका थर्ड वाला पार्ट करना है। ठीक है, इसमें भी हमें 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि पॉलिनोमियल्स में से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है कि नहीं। ठीक है, अगर कॉमन आ रही होगी तो हमने इसको पहले ही कॉमन लेकर लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास है 2x 5 -4x 4 -6x, इसमें भी x है, इसमें भी, और इसमें भी सबसे छोटी पावर x की 1 है, तो इसका मतलब है कि अगर आप x1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2x 4, यहाँ पर -4x³ बचा है, यहाँ पर -6 बचा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल देख लें, वो आपके पास x5 x4 x³ x², तो सबसे छोटी x² है, तो x² कॉमन ले लें, यहाँ पर x³ बचा है, यहाँ पर आपके पास प्लस x² बचा है, यहाँ पर -3x बचेगा और यहाँ पर आपके पास अकेला -3 आएगा। ठीक है, तो अब आपने जब डिवीजन करनी है तो कॉमन लेने के बाद जो आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर पॉलिनोमियल बने हैं उनको जो है वो आपने डिवीजन से जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसकी डिग्री 4 है और इसकी आपके पास 3 है, तो आप बड़ी डिग्री को जो है वो अंदर रखेंगे, इस पॉलिनोमियल को अंदर रख लेंगे और इस पॉलिनोमियल को बाहर रख देंगे। अब यहाँ पे आपके पास x³ है और यहाँ आपके पास है 2x4, इसका मतलब है कि अगर आप x³ को 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 2x4 आ जाएगा, यानी कि 2x के x को हमने इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करवा के इधर लिख देना है। ठीक है, तो 2x को x³ से करवाएं 2x4, x² को 2x से करवाएंगे तो प्लस 2x³ आ जाएगा, इसको -3 से करवाएंगे तो -6x² बनेगा। यहाँ पर x² वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, तो आप इसको साइड पे लिख लें। -2x को 3 से करवाएंगे तो यहाँ पर -6x बनेगा, x वाली वैल्यू भी पर कोई नहीं है, तो इसको हम साइड पे लिख लेंगे। इसके बाद हमने नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर लेने हैं माइनस करने के लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 6x³ हो गया। यहाँ पर हम इसको जो है वो पावर स्केल एक्स की पावर स्केल लिहाज से अरेंज करके लिख लेते हैं। क्यूब के बाद स्केयर पावर आती है, तो यहाँ पर साइन चेंज करने से +6x² हो गया, उसके बाद हमने x लिखना है तो +6x हो गया और उसके बाद हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, तो ये वाली हमने वैल्यू जो है ये लास्ट पे नीचे उतार कर लिख ली है। अब ये भी x³ है, ये भी x³ है, यानी कि आप यहाँ पे मज़ीद डिवीजन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था, ये साइन हमने यहाँ पे लगा लेना है, तो x³ को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x³ आएगा, प्लस माइनस माइनस, x² को 6 से करें -6x² -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18x माइनस माइनस प्लस 18, साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस -12 माइनस माइनस -24 हो गया। तो अब देखें ये x² है और ये आपके पास क्या है, x³ है। यहाँ पर हम ये वाली डिग्री ज़्यादा हो गई है और ये वाली कम हो गई है, तो यहाँ पर हम इसके साथ इसकी डिवीजन मज़ीद नहीं कर सकते। इसका मतलब है फिर हमें इसको उठाकर अंदर लाना है, यहाँ पे हम इसको अंदर ले आए हैं, इसकी हमने इसके साथ डिवीजन करने से पहले क्या देखना है, कॉमन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है वो इन तीनों में से 12 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास अंदर बचेगा x² -x -24। तो यहाँ पे आप देखें x² है और ये x³ है, तो आपने जो है वो x² से x³ बनाना है। इसका मतलब है कि आपको x² को x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, x³ आ जाएगा। तो x का जो हमने लेना होता है उसको हमने पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये x³ आ गया, मल्टीप्लाई -x को x से करवाएं -x² -x को -2 को x से करवाएं -2x, नीचे वाली वैल्यू इसके साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, प्लस 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 2x² हो गया, प्लस माइनस माइनस x, ये वाला -3।
अब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे हम इसके साथ मज़ीद डिवीजन कर सकते हैं। हमें 2x स्क्वायर चाहिए तो मीन्स को हमें इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन आ रहा है तो इधर भी आपने प्लस का साइन लगाना है। तो एक्स स्क्वायर को 2 से करवाएंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 से करवाएं -2x, -2 को 2 से करवाएं तो -4। नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस के साइन के साथ x आ गया, प्लस माइनस माइनस x प्लस 1 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 है, ये छोटी हो गई है इससे, तो इसका मतलब है कि हम ये वाली वैल्यू उठाकर अंदर लाएंगे फिर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर बनता है। तो 1 को एक्स से करें तो प्लस एक्स आ गया, साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -2x आ गया, ये -2। यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर हम मज़ीद डिवीजन कर सकते हैं। तो x के साथ हमने क्या बनाना है, 2x बनाना है। इसका मतलब है कि हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है वो ही आपने इधर लगाना है। तो 2x आ गया, प्लस माइनस -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर में आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो HCF है वो आपने अब यहाँ पे कैसे लिखना है। एक तो आपने ये वाली मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है, वो हमारे पास HCF में आता है। ये आपके पास आ गया x+1, ठीक है। अब ये वाला जो x है ये आपके पास कैसे आता है, ये आपने देखें कि HCF में हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स के तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया है x+1, ठीक है। अब ये जो हमने वैल्यूज़ ली हुई थी इसमें हमने x को बाहर निकाला और इधर x स्क्वायर को, तो इन दोनों में आप यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2, तो इसका मतलब है कि अगर हमने कॉमन लेना है तो एक x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो वो वाला जो x इन दोनों में से कॉमन आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर में आना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को जो है वो समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।